फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप और स्वागत है आप सभी का हिंदी जीके में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे आज महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए, 932 ईस्वी में अल्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी उन्होंने गजनी बनाई थी। अल्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरातिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 970 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। दरअसल अल्तगीन ने अपनी बेटी का विवाह अपने गुलाम सुबुक्तगीन से ही किया था। मोहम्मद गजनी था, यानी कि महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी ने मात्र 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो याद रखिएगा महमूद गजनी ने या मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था और अपने इस्लाम धर्म का बढ़ावा करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, ठीक है ना। ये मूर्तियों को तोड़ देता था, ठीक है ना, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा गया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर अपने अधिकार करके वह अपने देश लौट आया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल के खिलाफ आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई और अंत में क्या हुआ, जयपाल ने अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है। महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट में आक्रमण किया। अच्छा, नगरकोट में जिस पर आक्रमण किया था वो जयपाल की बेटी जिसका नाम आनंदपाल था, उस पर आक्रमण किया था और वहाँ पे आनंदपाल भी उससे क्या हो गया था, महमूद गजनवी से पराजित हो गया था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी का, जिसमें सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। इस मंदिर में की लूट से उसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अहिलवाड़ा के शासक ने महमूद पर आक्रमण किया, किंतु वह भी असफल रहा। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। अच्छा, जो ये सोमनाथ मंदिर था उसका मैं आपको बता दूं कि जो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था उसमें इन्होंने जो उस मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था, उन्होंने महमूद गजनवी ने क्या किया था, उस मूर्ति के टुकड़ों को अपने मक्का मदीना और गजनी की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवा दिया था। मतलब मूर्तियों को तोड़कर इन्होंने मक्का मदीना में और अपनी गजनी के जो मस्जिद थी उस पर लगवा दिया था। सोचिए, इन्होंने इतना अन्याय किया था और कई सारे पुजारियों को भी मार दिया था सोमनाथ मंदिर के। और यहाँ तक कि सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। ये एक ऐसा शासक था जिसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। ये भी याद रखना है आपको, ऐसा कौन सा शासक था जिसने सोमनाथ के मंदिर को के आक्रमण के समय 50,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी था जिसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था और इसने उसकी मूर्तियों को तोड़कर सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर अपना मक्का मदीना और अपनी गजनी की मस्जिदों में लगवा दिया था उसके टुकड़ों को। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था, अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना, जाटों के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना।
इतनी बातें आपको महमूद गजनवी से रिलेटेड याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। उनकी बायोग्राफी भी मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।